तो अब टाइम आ गया है जितना भी आपने सीखा उसको प्रैक्टिकली खुद इंप्लीमेंट करने का। तो ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ आपका असाइनमेंट क्या है, आपको क्या करना है। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक हम नहीं मानेंगे कि आपको डाउट थ्योरी आ गया है। और इसको करने में आपको जो भी प्रॉब्लम आए डिस्कशन फोरम में हमें बताइए कि हमें वीडियोस में क्या चेंज करना चाहिए और उसके हिसाब से हम चेंज करेंगे ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ पड़े। बट यस, डाउट थ्योरी में सीखने में टाइम तो लगता ही है। तो अगर आप 2 बार भी ये सारी वीडियो देखना चाहें तो देखिए और एक बार इस असाइनमेंट को पूरा करिए। ये असाइनमेंट क्या है कि charting.com पे जाना है, आपको खुद टॉप एंड बॉटम बनाने हैं और फिर आपको मुझे बताना है आज टॉप एंड बॉटम को देख के हमें क्या करना चाहिए। तो क्या करेंगे, charting.com की साइट पे गए, यहाँ पे आपने निफ्टी का चार्ट डाल दिया। तो आपने निफ्टी का चार्ट ले लिया। निफ्टी का चार्ट लेने के बाद आपका जब पीरियड कोई भी हो आप इसको 3 इयर्स का पीरियड कर दीजिए। रेंज जो है वो वीकली कर दीजिए, वीकली देखना है। टाइम, कई बार आपका कैंडलस्टिक चार्ट अपने आप डिफॉल्ट सेटिंग होगा तो वो नीचे ऐसा दिखेगा, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको चाहिए क्लोजिंग प्राइस, क्योंकि हम क्लोजिंग प्राइस को ही उसके बेसिस पे ही करते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया क्लोजिंग प्राइस, वीकली चार्ट। कई बार आपके जो है वो मूविंग एवरेजेस सिलेक्टेड होंगे, तो ये ऐसे मूविंग एवरेजेस सिलेक्टेड होंगे, वो चार्ट आपका ऐसा दिख रहा होगा, हमको ये नहीं चाहिए। आप मूविंग एवरेज पे क्लिक करिएगा, इन तीनों को निकाल दीजिए और अपडेट कर दीजिए। तो आपको चार्ट जो है वो रफली स्क्रीन पे कुछ ऐसा दिख रहा होगा। अब आपको हर दिन चेक करके मुझे बताना है टॉप कौन सा होगा, बॉटम कौन सा होगा। कहां से स्टार्ट करते हैं, या तो आप इधर पीछे से स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब आज की डेट से पीछे जाइए, या आप इस जगह से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब मैं इस जगह से स्टार्ट करना आपको दिखा रहा हूं और एक तो टॉप दिखाऊंगा, फिर मैं आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आप यहां से लेके यहां तक करेंगे, फिर आप वीडियो को स्टॉप करेंगे, खुद टॉप एंड बॉटम बनाएंगे और उसके बाद ही ये वीडियो आगे देखेंगे। तो क्योंकि कुछ जब बनाया होगा तो गलत भी बनाएंगे, तो कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, इसलिए वो जरूर करिएगा। तो देखिए, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, मेरे को पहले का चार्ट तो दिख नहीं रहा क्योंकि मैं 3 इयर्स का देख रहा हूं, तो उसके बाद मार्केट कहां गई है, नीचे। तो मेरे को ये पता लग गया है कि पहले क्या बनने वाली है, वैली बनने वाली है। तो मेरे को नेकेड आई से भी दिख रहा है कि ये वैली बनी है, लेकिन वैली कौन सी है, इसको मैं ए मान सकता हूं स्टार्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट, इसको मैं बी मान सकता हूं, इसको मैं सी मान सकता हूं। सी टू सी डैश अगर मैंने ड्रॉ किया तो क्या ये वैली सिग्निफिकेंट होगी, मैं तो ऐसे चेक करता हूं। इसका लेवल चेक किया, कितना चल रहा है, करीब करीब 11,000 12,000 के आसपास। 12,000 ये आपको दिख रहा होगा, 12,000 का लेवल है। 12,000 के लेवल पे 4% कितना होता है, करीब करीब 480 पॉइंट्स। अगर 480 पॉइंट्स है तो यहाँ पर एक ग्रिड जो है, एक ग्रिड, तो ये ग्रिड सिलेक्ट कर लेते हैं। ये मैं लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, यहाँ से यहाँ ये 500 पॉइंट है, मतलब इससे छोटा कुछ भी होगा वो तो 500 पॉइंट्स मतलब 480 पॉइंट्स नहीं होगा, तो उस पर जो वैली है उसकी डेप्थ इनफ नहीं होगी, तो उसको इग्नोर कर दीजिए। तो ये इग्नोर कर दिया, ये वाला भी इग्नोर कर दिया। ये छोटा जब तक था तब तक इग्नोर किया। तो पहले ये ए, ये बी और ये सी, फिर ये ए, ये बी, सी चेंज होते जा रहा है। आप नोटिस कर रहे हैं, कभी सी ये होगा, कभी सी ये वाला होगा, अभी तो सी ये हो गया, हाईएस्ट पॉइंट आप ये भी बोल सकते हैं ये हो गया। तो अगर मैं बोलूं ये ए, ये बी और ये सी, तो सी टू सी डैश या ए टू ए डैश ड्रॉ करके आप ये चेक कर सकते हैं इस लाइन के नीचे जो वैली बनी है क्या वो 31 डेज है, क्या उसकी डेप्थ 4% है, दोनों ही एकदम क्लियर है। तो आप यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे और बोलेंगे कि ये हमारा क्या बन गया है, सिग्निफिकेंट, ये हमारा बन गया है सिग्निफिकेंट बॉटम, पहला सिग्निफिकेंट बॉटम। उसके बाद इस बॉटम के बाद ये ए, ये बी और ये सी, तो क्या ये 4 हफ्ते होगा, नहीं। आप चेक करना चाहें तो कैसे चेक करेंगे, ए बी और सी मान लेते हैं, ये वाला मान लेते हैं। इसकी डेट आप चेक कर सकते हैं कहां से, यहां पर आ रही होगी डेट, ये रहा डेट। तो इसकी डेट है हमारी 30th of November 2019 और इससे पीछे यहां तक गए तो इसकी डेट क्या आ रही है, 16th of November। 16th of November से 30th of November ये है ही नहीं 31 डेज, तो इसको चेक करने की जरूरत नहीं है, इसकी हाइट भी चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर ये ए, ये बी और ये सी। अच्छा, अगर इसकी हाइट चेक करनी होती ये वाले पॉइंट की तो कैसे चेक करते, वो एक बार देख लीजिए। ये जो माउंटेन है इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, तो इसका क्लोजिंग प्राइस चेक करते हैं। क्लोजिंग यहां पर आएगा इस जगह पे, तो मैं यहां पे कर्सर लेके गया, इसका सीएल चेक कर लीजिए, 11,1174 11,1174 का ये लेवल है नीचे वाला। तो ऊपर का लेवल कितना होना चाहिए, उससे 4% ज्यादा। तो यहाँ पे गए, कैलकुलेशन कर लीजिए, 11,174 था, सॉरी पीछे एक बार चले जाते हैं, 11,174। तो यहाँ पे चले गए और यहाँ लिख लिया 174 इंटू 1.04, 4% से मल्टीप्लाई किया, तो ये ऊपर वाला लेवल 11,621 से ज्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे जाते हैं और इसका क्लोजिंग प्राइस चेक कर लीजिए, कर्सर को वहां पे लेके आइए और उस दिन का क्लोजिंग प्राइस आपको दिख जाएगा 11,512। यहाँ दिखेगा क्लोजिंग प्राइस, ये देखिए मैं कर्सर को यहाँ ले आया और दिख रहा है 11,512। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अब आप चार्टिंग पे आपको हर वैली और बॉटम की डेट मेजर करना आता है, हर वैली और हर बॉटम और माउंटेन का आपको हाइट और डेप्थ मेजर करना भी आता है। क्योंकि ये दोनों चीजें आते हैं तो आपको अब टॉप एंड बॉटम लगाना क्लियरली आ जाना चाहिए। तो आप यहाँ पर वीडियो को स्टॉप करिए और अपना असाइनमेंट करिए, 3 इयर्स में सारे टॉप एंड बॉटम आइडेंटिफाई करें, कौन सा टॉप एंड बॉटम है। वहां पे लाइन लगाते जाइए। लाइन कैसे लगाएंगे, ये जो ब्लू कलर का लाइन दी हुई है इसको सिलेक्ट करिए, जहां आप लाइन लगाना चाहें वहां लाइन लगाइए। कभी डिलीट करना चाहें तो इसको सिलेक्ट करके यहां पे डिलीट भी कर सकते हैं और चार्ट पे सारे टॉप एंड बॉटम बताइए और फिर मेरे को ये भी बताइएगा कि आज क्या करना चाहिए। तो आप, मैं यहां पे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप वीडियो पॉज करेंगे, 3 साल का आप बेसिकली मुझे पूरा टॉप एंड बॉटम बना के दिखाएंगे।
तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने बना ली है टॉप एंड बॉटम, और मैं अब आपको लाइंस बना के दिखा रहा हूं कि कौन से टॉप एंड बॉटम होने चाहिए। उसके बाद ये बनना चाहिए हमारा टॉप। मोस्ट प्रोबेबली ये बॉटम नहीं है, इसमें डेप्थ और हाइट का प्रॉब्लम होगा। तो ये टॉप के बाद, इस टॉप के बाद सीधा ये क्या बना है, बॉटम। और आपने नोटिस किया प्राइस इस बॉटम से कहां चले गया, नीचे। तो जब इस बॉटम से नीचे गया तो उस दिन आप पी चेक करके कुछ सेल कर सकते थे, मतलब 50% सेल कर सकते थे। हमने यहाँ पे रिलेटिवली मेरे पास 30% ही मैंने कैश रखा था। और आप जो अपडेटेड वीडियो देखेंगे जो हमने बीच में बनाई है, मई 2022 में क्या करना चाहिए, रशिया यूक्रेन वॉर का अपडेट है, वो भी मैं बोलूंगा टीम को कि सारे के सारे जो हमने अपडेट्स दिए हैं बीच में, वो वीडियोस भी इन्हीं वीडियोस के बाद, डाउ थ्योरी के बाद, डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के बाद डाल दें। और आप अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सीखने को मिलेगा कि हम डिसीजन कैसे ले रहे थे रियल लाइफ सिचुएशंस में। तो यहां पर पी देख के आपको डिसाइड करना चाहिए था। उसके बाद ये मार्केट आ गई तो ये बॉटम बन गया। उसके बाद ये टॉप बनना चाहिए, ये बॉटम बनना चाहिए। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली ये टॉप है, ये बॉटम है। उसके बाद ये टॉप तो है बट ये बॉटम नहीं है, ये वाला बॉटम नहीं होगा, और दो टॉप लगातार बनेंगे। ये टॉप है, उसके बाद ये बॉटम है, उसके बाद ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है, ये टॉप। और अभी शायद ये बॉटम बना है कि नहीं, एक बार चेक कर ले, मुझे क्लियर नहीं है खुद भी। ये ए, ये बी, ये सी। इसकी डेट नोट कर लीजिए, क्या आ गई है, 30/05 की डेट आ रही है। इससे पीछे अगर हम गए, इससे पीछे, तो इसकी डेट क्या आ रही है, अभी इसकी डेट आ रही है 2 ऑफ मई। 2 ऑफ मई से 30 में अभी ये सिग्निफिकेंट बॉटम नहीं बना। कब बनेगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तो हो सकता है ये बॉटम बन जाए। और जब ये नीचे वाला बॉटम बन जाए तो आपके केस में बहुत क्लियर है। अगर आप मार्केट के इस टाइम पे अंदर, तो हमने मई 2020 रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट, वहां पे ये बताया है कि पहली बार, अगर आप देखें, ये कोविड क्राइसिस में हमने यहाँ पे 24 मार्च को बोला था जान लगा लो। जिसने यहाँ जान नहीं लगाई वो रीसेंट टॉप के ऊपर जाता तो क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं। वहां नहीं किया तो इस रीसेंट टॉप से ऊपर गया तब बाय कर सकते हैं, इस रीसेंट टॉप से ऊपर गया तब बाय कर सकते हैं, इस रीसेंट टॉप से ऊपर गया तब बाय कर सकते हैं। सारे अलग अलग लेवल्स थे जहां पर आप बाय कर सकते थे। अब जितने भी लोग मार्केट के अंदर थे उनको हमने ये बोला कि ये पहली बार ऐसा हुआ है कि मार्केट रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम पहली बार रीसेंट बॉटम से कहां चले गया है, नीचे। और यहाँ पर डाउ क्या बोल रही है कि ट्रेंड चेंज हो गया है, तो यहां सेट करना चाहिए। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट देखिए, हमने हल्के से वेरिएशन किए हैं। क्या वेरिएशन किए हैं, जब प्राइस रीसेंट बॉटम के नीचे आया तो पी रेशियो मिड रेंज में थी, लेकिन मिड रेंज के भी लो रेंज में, तो वहां हमने 50 नहीं 30% सेल किया है। बट इसमें कोई हमने दिमाग नहीं लगाया, बस हमको लगा कि हम अपना स्केल छोटा नहीं करना चाहते, तो हमने 30% ही सेल किया। और जिनका 30% पहले से ही बाहर था, मतलब 50% पहले से ही बाहर था, 30% बाहर था, उनको हमने बोला सेल करने की जरूरत है ही नहीं, वो तो प्रे करें कि मार्केट गिर जाए, क्योंकि गिरेगी तो अब वो अपना अगला 30 और 50% जो बाहर पड़ा है वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। जो मार्केट के अंदर आ जा रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, उनको क्या सोचना चाहिए, मैं यहां पर बैठा हूं तो क्या मुझे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आज बाय कर लेना चाहिए। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बाय करने के दो ही तरीके हैं, या तो यहाँ पर पी और अर्निंग दोनों लो होती, ऐसा चल नहीं रहा, पी 20 के आसपास चल रही है और हम बोल रहे हैं 15 की अगर लेवल आए, क्योंकि 100/7 का 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड है, तो 15 के लेवल पे आए तो हम क्या करेंगे, उसको एकदम लो मानेंगे और उसके अर्निंग भी लो होगी, तो 15 की पी रेशो अर्निंग लो तो जान लगा देंगे। ऐसा नहीं चल रहा, आज पी रेशो 20-21 चल रही है। तो हमने बोला अब इस टॉप के ऊपर जाने का वेट करते हैं, इस टॉप के ऊपर जाएगा तब देखेंगे कि बाय करना है कि नहीं। और तभी भी आंख बंद करके बाय नहीं करेंगे, क्या चेक करेंगे, पी रेशियो। और मोस्ट प्रोबेबली अगर पी रेशियो मिड रेंज में होगी तो 50% ही बाय करेंगे, और 50% बाय करने के बाद आप लोग बैठे रहेंगे और बोलेंगे कि काश मार्केट नीचे गिर जाए ताकि हम अगला 50% भी इन्वेस्ट कर सके। क्योंकि हम ये चाहते हैं जब प्राइस रिसेंट टॉप से ऊपर जाए तो पी रेशियो लो रेंज में हो, तभी हम बोलेंगे कि 100% ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पोर्टफोलियो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये तो था आपका लास्ट 3 इयर्स का टॉप एंड बॉटम। तो एक बार मैं फिर ड्रॉ कर लेता हूं, ये बॉटम, ये टॉप, बॉटम, टॉप, ये सारे टॉप एंड बॉटम आपको प्रेडिक्ट करने थे। अगर नहीं किए तो कोई गलती हुई तो वापस इसको देखिए, और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि ये आपका क्लियर टॉप एंड बॉटम। और वापस डाउ थ्योरी को अप्रिशिएट करिए, ये पूरी रैली उसने हमने इस पॉइंट पे बाय किया जब मार्केट कौन से लेवल पे चल रही थी, 24 मार्च को। 24 मार्च को क्लोजिंग प्राइस अगर आप देखें तो 8000 का लेवल चल रहा था। 8000 के लेवल से पूरा हम राइड करते गए, और पहली बार 16000 के लेवल के नीचे जब गया तो हमने 30% सेल किया है, जो जनरली रूल 50% होता है, वो आप रशिया यूक्रेन वॉर अपडेट में देख सकते हैं। उसके बाद मई 2020 के वीडियो में भी देख सकते हैं, वहां पे हमने इसको डिटेल में समझाया है कि हमने क्यों 30% ही सेल किया। तो ये वीडियो में वो जो वीडियोस मैंने बनाई थी उनके बाद बना रहा हूं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो वीडियोस आप देखें ताकि आपको डिटेल में समझ पड़े कि हमारा डिसीजन मेकिंग हम कैसे कर रहे थे। अब मैं आपको एक और असाइनमेंट दे रहा हूं, और अगला असाइनमेंट क्या है, थोड़ा सा रिलेटिवली मुश्किल। वो मुश्किल असाइनमेंट ये है कि अब आपने 3 साल का किया था, 3 साल के बदले इसको 5 इयर्स कर दीजिए। 5 इयर्स को अपडेट करिए और ये चार्ट बनाइए। अब 5 इयर्स को में मुश्किल क्यों हो जाता है, क्योंकि ये छोटा बन जाता है, तो उसके वजह से कई बार लोगों को डिफिकल्ट लगता है इंप्लीमेंट करना। बट मेरे ख्याल से अगर आप 5 इयर्स में सारे टॉप एंड बॉटम बना सकते हैं तो आपको बहुत ज्यादा क्लियर हो गया है कि किसको इग्नोर करना है और किसको नहीं। तो मैं चाहूंगा वापस वीडियो यहां पर आप स्टॉप करें, सारे के सारे टॉप एंड बॉटम को आप यहां पर प्रेडिक्ट करें, और फिर मेरे को इस वीडियो में आए और देखें कि आपने सही सिलेक्ट किया था कि नहीं।
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने टॉप एंड बॉटम बना लिए हैं। तो कैसे स्टार्ट होना चाहिए था? स्टार्ट यहां से कहीं से होता, तो मैं इसको ए मान लेता, इसको बी और इसको सी। तो क्या ये 4% की हाइट होगी? तो चेक कर लेते हैं। आप वैसे तो डेट भी चेक कर सकते हैं, विड्थ। इसकी डेट क्या आ रही है ऊपर देख लीजिए, 1408। इसकी डेट लोएस्ट पॉइंट थी, सॉरी 1408 नहीं, 708। 708 से अगर आप पीछे गए तो ये क्या है? 0307। 0307 से आप इस डेट पे आए तो ये डेट कौन सी आ रही है हमारी? 0708। तो आपने बोला ये तो हो रहा है, क्या हो रहा है? 31 डेज तो हो रहा है। फिर चेक करना है इसकी हाइट क्या है। तो इसका लोएस्ट पॉइंट ये है, तो क्लोजिंग प्राइस कितना आ रहा है? 9710। ऊपर दिख रहा होगा आपको क्लोजिंग प्राइस 9710। तो आप यहां पर गए, एक्सेल पे कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर ये नीचे वाला पॉइंट 9710 है तो ऊपर वाला 1.04 से मल्टीप्लाई किया तो कितना होना चाहिए? 10098 होना चाहिए। तो यहाँ पे गए, इस पे कर्सर रखा और यहाँ पे याद रखिए बहुत डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि छोटा छोटा है, तो 10098 होना चाहिए था। Here it is 10,098 होना चाहिए था। बट जब मैं इस पे कर्सर लेके गया, इसका क्लोजिंग प्राइस देखा 10,066, तो इसको मैंने क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया। तो ये ए बी सी इग्नोर कर दिया। फिर उसके बाद ये ए, ये बी, ये सी, ये चेक कर सकते हैं। तो इसकी डेट नोट करिए। इसका डेट है 27/11 और यहां से यहां गए तो ये तो हो गया 0310। तो ये विड्थ तो है। अब क्या चेक करना है आपको? अब आपको चेक करना है इसकी हाइट है क्या। तो ये बन जाएगा हमारा ए, सॉरी लोएस्ट पॉइंट है, तो इसका डेट वैल्यू देख लीजिए 10,121। तो ऊपर वाला लेवल कितना होना चाहिए? एक्सेल पे कैलकुलेट करते हैं। 10,021 इंटू 1.04, ये किया तो कितना होना चाहिए? 10,421। तो ये वाला पॉइंट था, इसका क्लोजिंग प्राइस कितना था? 10,121, सॉरी 10,121। तो इधर जाते हैं, इधर कर लेते हैं 10,121। इसको किया तो कितना होना चाहिए? 10,525 होना चाहिए ऊपर वाला लेवल। तो यहां पर आए, इसका क्लोजिंग प्राइस चेक कर लीजिए। इसका क्लोजिंग प्राइस आ रहा है 10,452, तो इसको भी इग्नोर कर दिया। फिर ये ए बना, ये बी बना और ये सी, सी टू सी डैश। ये जो माउंटेन बना है इसकी विड्थ भी है, हाइट भी है। तो सबसे पहले आपका ये बनना चाहिए। उसके बाद नेकेड आई से समझ पड़ रहा है ये बनना चाहिए, फिर ये बनना चाहिए, फिर ये बनना चाहिए। फिर एक बार चेक कर लेते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, क्या इसकी विड्थ है? विड्थ तो डेफिनेटली है। तो क्या चेक करना है? हाइट है क्या? तो इसका क्लोजिंग प्राइस चेक करिए। इसका क्लोजिंग प्राइस है 11,270। तो एक्सेल पे जाते हैं और बोलते हैं 11,278 इंटू 1.04। तो ऊपर का लेवल कितना होना चाहिए? 11,729 का। तो इसका क्लोजिंग प्राइस चेक करिए, 11,729 से ज्यादा है, तो ये क्या बन गया? एक सिग्निफिकेंट टॉप। अब इंटरेस्टिंग चीज आ रही है, टॉप बन गया है, ये बॉटम बड़ा छोटा सा लग रहा है, तो ये बॉटम है कि नहीं चेक कर लेते हैं। अच्छा, रियल लाइफ में क्या आपके लिए इतना मुश्किल होने वाला है? नहीं, क्योंकि आप 5 इयर्स में लगाएंगे ही नहीं। आप तो बस सीधा लास्ट 2 इयर्स में लगाएंगे, रीसेंट टॉप और रीसेंट बॉटम ढूंढ लेंगे। आपको कोई मतलब ही नहीं है कि पहले क्या हुआ है। आपको तो ये मतलब है अभी जो रीसेंट टॉप दिख रहा है, रीसेंट बॉटम दिख रहा है, तो आपको इतना मुश्किल नहीं करना होगा। लेकिन ये मैंने मुश्किल वाला क्यों दिया है? ताकि आप छोटा छोटा ढूंढना स्टार्ट करें तो आपकी अंडरस्टैंडिंग जो होती है वो बहुत बढ़ जाती है। वरना रियल लाइफ में इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना छोटा करने की जरूरत नहीं है। पहले क्या हुआ था वो देखने की जरूरत नहीं। अब यहां पे मान लेते हैं ये ए है, इसकी डेट क्या है? ये ए है हमारा 22/04 पे, और इधर मान लेते हैं ये ए टू ए डैश ड्रॉ किया 20/05 पे। तो यहां पे देख लेते हैं, इसको थोड़ा मैं जूम इन कर देता हूं। इसकी डेट नोट कर ली हमने। ये डेट क्या आ रही है हमारी? मान लेते हैं अगर आप यहां से लें, पीछे से लें, उस पर डिपेंड करता है। तो 15/04 लेते हैं, यहां से यहां ली तो क्या हो गई? 20/05। तो 15 से अगर मैं लेता हूं तो ये थोड़ा सा जूम इन और करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहां से लेना है। ये हाईएस्ट पॉइंट नहीं है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो यहां से अगर मैं ले रहा हूं इस जगह से, तो ये 15/04 है, तो ये विड्थ में तो हो गया 31 डेज। अब क्या चेक करना है? इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है? इसका क्लोजिंग प्राइस आपको दिखना चाहिए। तो ये क्लोजिंग प्राइस ऊपर दिखेगा। तो इसका क्लोजिंग प्राइस 15/04 को 11,752 था। 11,754 यहां पर एक्चुअली ये रहा, 11,752 था मान लेते हैं। तो 11,752 से 4% नीचे, तो यहां पर गए और 11,752 और उससे 4% नीचे, तो 0.96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, सॉरी 0.96 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 11,281। तो क्या लोएस्ट पॉइंट 11,281 पे है? इसका क्लोजिंग प्राइस चेक कर लेते हैं, ये लोएस्ट पॉइंट का। तो इसका क्लोजिंग प्राइस है 11,278, 11,278। तो हमने जो कैलकुलेट किया था वो कितना था? 281। तो 278 है, आप इसको मान लीजिए। अब यहां पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं और बोलते हैं इसको मैंने टॉप भी मान लिया, इसको मैंने बॉटम भी मान लिया। फिर इसके बाद ये भी टॉप होगा, ये भी बॉटम होगा। अब याद रखिए ये वाला बॉटम कई लोग इग्नोर कर सकते हैं और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इग्नोर हो गया तो क्या हुआ? इस बॉटम से नीचे जाएगा तो सेल करेंगे, क्योंकि ये बॉटम एक्चुअली आपको इग्नोर करना शायद चाहिए। क्यों करना चाहिए? एक बार मैं थोड़ा सा और डिटेल में दिखा देता हूं। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे आपको एक टाइम पे सारी चीजें नहीं दिख रही है। देखिए अब यहां पर पहले मैं कर्सर सेलेक्ट कर लेता हूं, तो बहुत ध्यान से देखिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर ये 11,752 है और इसका क्लोजिंग प्राइस अगर आप आगे जाते हैं तो 11,754 है।
तो पहले तो मुझे बताइए हाईएस्ट पॉइंट कौन सा हुआ, 11752 वाला हुआ या 11754 वाला? तो 11754 वाला हुआ। अब क्योंकि 11754 वाला आपने देखा तो वो 11754 की जो डेट है वो तो 20 सेकंड है, तो वापस में कर्सर मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब यहां पर 11754 और ये जो डेट है 11754 की, उसकी डेट देखिए ऊपर दिख रही है इसी के 2204। 2204 से अगर आप यहां तक गए, 2204 से आप यहां तक गए तो कितना है, 20 मई तक है। तो इसका मतलब ये 31 डेज नहीं हुआ है। तो आपको इसको क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए। तो ये वाला लेते हैं, तो इसको हमने डिलीट कर दिया और बोला ये वाला जो है वो सिग्निफिकेंट बॉटम नहीं है। उसके बाद जूम आउट कर रहा हूं, फिर तो क्लियरली आपको दिखना चाहिए ये टॉप है, फिर ये बॉटम है, ये टॉप है, ये बॉटम है। ये तो हम आगे का कर चुके हैं, बट फिर भी मैं सारे टॉप एंड बॉटम को मार्क कर देता हूं ताकि आप चेक कर सकें। तो ये सारे टॉप एंड बॉटम आपके बन जाते हैं अगर आप कर रहे हैं। डिसीजन मेकिंग आज क्या करना है, बहुत सिंपल है। जो मार्केट के अंदर है उनको तो जब रीसेंट बॉटम से नीचे गया था तो क्या करना चाहिए था, कुछ सेल करना चाहिए था पी देख के। हम यहाँ पे 30% सेल कर चुके हैं। जो मार्केट से बाहर है वो तो वेट करें कि मार्केट बस गिरते ही जाए और पी और अर्निंग नीचे आ जाए। और अगर नीचे आ गई तो हम जो 30% निकाल चुके हैं वो लोग भी इन्वेस्ट कर देंगे। और अगर नीचे नहीं आई तो रीसेंट टॉप से ऊपर जाएगा तो क्या कर लेंगे, बाय कर लेंगे। तो अब मैं चाहूंगा कि अब इस वीडियो के बाद अब डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क की जो वीडियो है, अगली वीडियो, वो आप देखिए। वहां पे आपको पता लगेगा इतना सब सीखने के बाद, पी रेशियो, डाउ थ्योरी, अर्निंग एनालिसिस, कि आज मुझे करना क्या चाहिए, मेरे लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स के लिए क्या करूं, जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है उसके लिए क्या करूं। और उसके बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आगे बढ़ने से पहले आप अपना एक प्लान बनाएंगे कि भाई मेरे लाइफ में ये गोल्स हैं, मेरे पास ये एग्जिस्टिंग एसेट्स हैं, हर महीने में इतना सेव करूंगा, हर महीने जो मैं सेव कर रहा हूं उसमें से मैं कितने रुपए डाल के एजुकेशन, मैरिज, रिटायरमेंट, ये लाइफ के इंपॉर्टेंट गोल्स क्या कर लेता हूं सिक्योर। उसके बाद मेरे पास कितना पैसा बचता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए, उस पैसे से हम वेल्थ मैक्सिमाइज करने की कोशिश करेंगे। और अभी तक हमने वेल्थ मैक्सिमाइज किसमें की है, अभी तक हमने सिर्फ की है निफ्टी में। अब हम सेक्टर्स में भी जा सकते हैं, बाद में इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी जाने की हम बात करना स्टार्ट कर देंगे। तो डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क करिए। यहाँ पे कोर्स 50% या 50% से हल्का सा ज्यादा कवर हो चुका है। मेरे हिसाब से 50% आप कोर्स कर चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। मेरे हिसाब से अब आप डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क के बाद डिसीजन लेने की सिचुएशन में आ जाएंगे। और अगर आप नहीं ले पा रहे तो वापस डिस्कशन फोरम में आप डाल सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है, और उसके हिसाब से हम अपनी वीडियोस जो है वो थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हैं।